नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दबंगों और बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक शर्मनाक घटनाएं होनी और हैरत की बात यह है कि जिस पुलिस का काम इसे रोकने का है, वो मामले तक दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। वारदातें होना कोई नई बात नहीं है, घटनाक्रम होते हैं और निरंतर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो डाल-डाल, पात-पात वाला खेल पुलिस के साथ खेलते हैं। ये अपनी जगह है। लेकिन जो घटना के बाद जैसे मैंने कहा कि मामले दर्ज होना, एक्शन होना, पुलिस का ये जो इस तरह की कार्यों में लिप्त लोग हैं, उन पर उनमें खौफ होना, ये सबसे मुख्य बात है। मध्य प्रदेश में डीजीपी कैलाश मकवाना है और वे बेहद ईमानदार माने जाते हैं, सख्त मिजाज अफसरों में शुमार हैं। लेकिन जो उनकी कोशिशें हैं, वो परवान नहीं चढ़ पा रही। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास गृह महकमा है। आप कल्पना करिए कि स्वयं मुख्यमंत्री के पास में गृह महकमा और एक के बाद एक घटनाएं होना। अभी जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो घटना राजधानी भोपाल की है। भोपाल, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। संजय कुमार इस समय भोपाल के सीपी हैं और उनकी भी जो कहीं छवि है, वो साफ सुथरे, ईमानदार और बेहद बेहद सख्त मिजाज अफसर की है। लेकिन जो घटना अभी हुई है ताजा, पहली बार ऐसी घटना है, बहुत बार हुई है, बहुत बड़ी घटना नहीं है। बदमाश जो हैं वो उनका जो कहीं वर्चस्व की लड़ाइयाँ होती हैं, बार-बार होती हैं और उसको लेकर जो दायित्व है कि पुलिस की एक निगाह नज़र पैनी रहे, पुलिस जो है सख्त रहे और ऐसे जो तत्व हैं उन पर लगाम कसे और कहीं कोई घटनाक्रम हो तो उसको कहीं न कहीं ना होने दे, जिससे जो संभावनाएँ जब बनती हैं तो ना होने देने वाली भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, राजधानी भोपाल, पुलिस कमिश्नर सिस्टम, मध्य प्रदेश में 2 जगह भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम है और यहाँ एक जो मसला मामला है, ये कहीं जो राज्य पुलिस है, राजधानी पुलिस है, उसके ऊपर एक दाग चेहरे पर लगा रहा है क्योंकि यहाँ जैसा मैंने बताया वर्चस्व की लड़ाई का एक घटनाक्रम सामने आया और घटनाक्रम शनिवार को, बीते शनिवार को हुआ था। शनिवार को जो है कुछ जो बदमाश हैं वो आपस में उनकी जो रंजिश और तमाम रहा है, लेकिन उसके बाद वो फिर लड़े और लड़ने के बाद एक जो था आरोपी है, उसके ऊपर कुछ केसेस हैं, उसको दूसरे जो एक बदमाशों का उन्होंने पकड़ा गिरोह ने ज़बरदस्त मारपीट की, उसे निर्वस्त्र किया, बेइंतहा कूटा और उसके बाद उसके ऊपर पेशाब कर दी। ये जो घटना है, उसके चेहरे पर पेशाब की गई। अब आप कल्पना करिए कि ये शर्मसार करती है कहीं और जैसा है कि इस तरह की घटना, लेकिन इसके बाद का जो घटनाक्रम है, खास घटनाक्रम ये है कि ये जब मसला मामला पुलिस तक पहुँचा तो पुलिस ने जो केस दर्ज होना चाहिए, वो केस दर्ज नहीं हुआ। पहले जो है कमला नगर थाना रहा, फिर इसमें पता चला कि घटनाक्रम हनुमानगंज का है, हनुमानगंज वहाँ से कमला नगर से हनुमानगंज और फिर जब जाँच पड़ताल हुई, तो मंगलवार देर शाम इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई, वो जो पेशाब करने वाला। और देखिए मध्य प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ लगातार हुई है। अब याद करिए कि अ, यहाँ सीधी में एक कांड हुआ था। वहाँ एक ट्राइबल उस दौर में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एक विधायक के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके प्रतिनिधि पर ब्लेम्स हुए थे। उसके वीडियो वायरल हुए थे और तमाम उस पे बहुत सरकार की भद्र थी। ऐसे कई घटनाक्रम हुए और मैं कह रहा हूँ घटनाक्रम होंगे, उसको नहीं रोक सकते। इसमें भी ऐसा है, इसमें सबसे खास ये है कि जो ये बदमाश जो वर्चस्व की लड़ाई आपस में हो रही थी, इसमें भी ऐसे ही हुआ कि आपस में जो गुत्थम-गुत्ता हुए, उलझे, फिर निर्वस्त्र करके पीटा गया, बहुत मारा गया, फिर पेशाब की गई उसके चेहरे पर, उसका वीडियो बनाया गया, वीडियो को वायरल किया गया, इंस्टाग्राम पर लोड कर दिया गया, अपलोड किया गया। आप कल्पना करिए, ये सारा कुछ निकल कर आ रहा था, लेकिन 4 दिन लगे पुलिस को। जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम है भोपाल में। अब जहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम हो, जहाँ पुलिस को कई सारे अधिकार ऑटोमेटिकली प्राप्त हैं और वहाँ की पुलिस की हनुमानगंज पुलिस, कमलानगर पुलिस, टाल-मटोल मामला दर्ज नहीं कर रहा। उसमें निकला ये है कि एक थाना कह रहा है कि साहब जब ये हमारे पास पहुँचे तो हमें बताया ही नहीं गया कि ऐसा कुछ उसके साथ हुआ था। आप कल्पना करिए कैसे नहीं बताएगा? जो जिसके साथ जो बीती है वो सब कुछ बताते हैं उसको निश्चित तौर पर पुलिस के संज्ञान में, लेकिन ये मामला कहीं तूल ना पकड़े, लेकिन तूल ना पकड़े, टाल दिया जाए, इसको दबा दिया जाए। अब जब खुल गया है मामला, क्योंकि
जो जब दूसरे थाने में ये पहुँचा, उसने पड़ताल की, जाँच की और सारा कुछ हुआ और वीडियो जब सामने आ गए, वो अपलोडेड वीडियो सामने आ गए, फुटेज सामने आ गए, फ़ोटोज़ सामने आ गए। इसके बाद अब निश्चित तौर पर जो है पुलिस को कहीं शर्मसार होना पड़ा। और जो मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश में जो डीजीपी हैं कैलाश मकवाना, उनकी छवि है एक, मैं सख्त मिजाज छवि, ईमानदार, और वो बहुत बारीक पैनी निगाह नज़र रखने की कोशिश करते हैं निरंतर। अभी हाल ही में आपने देखा था जब सिंगरौली में वो एक बैंक में डाका पड़ा था, सोना वहाँ से जो 5 लोग जो थे वो वहाँ से ले गए थे। कुछ 20 मिनट में सारा घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके बाद खुद वो मौके पर पहुँचे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश थे, पहुँचकर वहाँ उन्होंने पूरा एक जाल बिछाने की कोशिश की और पकड़ा गया है। वो उस पूरा मामले का ओपन अप हो गया है। उसमें जो आरोपी थे पकड़ लिए गए हैं, उनसे रिकवरी का मामला मसला जो है चल रहा है। कुछ हो गई रिकवरी, कुछ होना है, तो वो चीज़ें हैं। ऐसे ही जब मैं कह रहा हूँ कि भोपाल और इंदौर 2 जगह पुलिस कमिश्नर सिस्टम और अधिकार की मैंने बात की, ऐसे ही जो संजय कुमार। लेकिन सवाल वही है कि अगर जो थाने में पदस्थ स्टाफ है, वहाँ जो लोग हैं, एक चीज़ और भी निकलती है, बार-बार निकलता है कि बहुत लंबे-लंबे वक़्त से कुछ लोग पदस्थ हैं, बहुत लंबे-लंबे वक़्त से कमान है। इसके अलावा जो जो सबसे ख़ास जो खुफिया विभाग है, या सीआईडी है, या जो इस तरह के जो विंग्स हैं, वहाँ सबसे ख़ास ये है कि जो नकेल कस सकते हैं, जिनकी की इस तरह की जो प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वहाँ, लेकिन गठजोड़ हो चुका है, वहाँ भी वही कारण बताया जाता है। हमने सोर्सेस को टटोला, तो बताया गया कि जैसे यहाँ जो क्राइम ब्रांच है, क्राइम ब्रांच में बरसों बरस से जो निचले स्तर का स्टाफ है, बरसों बरस से पदस्थ हैं, सिपाही हैं, यानी आरक्षक, प्रधान आरक्षक और इस तरीके के एएसआई या उप निरीक्षक कई सारे हैं, और कुछ बार ताश के पत्ते फेर दिए, कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन वहाँ, और फिर वापस। और वो बड़ा एक बहुत ज़िम्मेदार विंग होता है। कुल मिलाकर जो तंत्र है टूट रहा। और ये घटना अभी हाल ही में भोपाल की, जैसे ये ताज़ा घटना है, शनिवार की थी, मंगलवार को इसमें मामला वो जो दर्ज हुआ। और ऐसे ही अभी रायसेन में एक घटना हुई, हाल ही में घटना हुई, वो बीते दिनों की घटना है। उसमें एक बुजुर्ग थे, उनको पेशाब पिलाई गई। वो घटना भी पुलिस में रिपोर्ट हुई। अब सोचिए ना, ऐसी घटनाएँ लगातार हो रही हैं। ये जो समाज में जो है उसको कहीं शर्मसार करने वाली घटना है कि ऐसा कैसे जो लोग हैं, इतना कितने कैसे हौसले बुलंद, इसमें क्यों नहीं इतनी सख्त कार्रवाइयाँ होती हैं, तत्काल होती हैं, या ऐसी कोई नज़ीर पेश की जाए जिसके बाद ये इस उस जो जो भी एक एक्शन है, उस एक्शन के बारे में सोचकर ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बारे में 10 बार सोचे। कोई भी हो, चाहे वो बदमाश हो या और दबंग हो, या आपराधिक जो घटनाक्रमों में प्रवृत्ति के लोग हों, उसमें लिप्त होने वाले लोग हों, एक खौफ, एक दहशत होनी चाहिए। हम नहीं कहते थर्ड डिग्री इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन कम से कम जो उसका केस तो ऐसा हो, उसको तत्काल दर्ज हो, दर्ज होने के अलावा जो पीड़ित है, पीड़ित को जो आप उसको न्याय मिलने के लिए जो राह बना सकते हैं, वो बनाई जाए। और ये मामले जो हैं जब जाते हैं कोर्ट और कचहरी में, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रॉपर होगा, आपकी तत्काल होगा, तुरंत होगा, जल्दी होगा, उसमें चार्जशीट टाइमली पेश होगी, पुख्ता प्रमाण जब दिए जाएँगे, तो उससे जो सजाएँ होंगी, वो होंगी। उसके बाद में किसी की हौसला नहीं होगा। लेकिन ये मैं जो घटनाक्रम की बात करता हूँ, मैंने कहा कि कोई नया नहीं है ये, कि निर्वस्त्र करके पीट देना, बहुत मारना, फिर ये पेशाब चेहरे पर करना या पेशाब फैला देना, ऐसी घटनाएँ लगातार हो रही हैं। लेकिन इनके जो रोक के लिए जो इंतज़ामात होना चाहिए, इनके जो मैं कह रहा हूँ बार-बार कि जब आप सख्ती के साथ में इस तरह की घटनाओं में जो तत्काल और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रॉपर उसमें जल्दी-जल्दी एक्शन होंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऐसे मामलों में नकेल कसी जाएगी। और उसके अलावा जो ये तंत्र टूट रहा है जिस तरीके का, जो सीआईडी है, आपकी जो गुप्तचर शाखा होती थी, या जो ऐसे लोगों पे निगाह नज़र रखने वाली, कि ऐसे जो आपस में एक गैंगवारी हुई, छोटी है, मामूली है, वर्चस्व की लड़ाई, लेकिन ये किसी दिन बड़ा रूप ले लेगी। तो इसको रोकने करने के लिए जो गठजोड़ हो गया है, जो लंबे-लंबे वक़्त से पदस्थ हैं, एक ही एक जगह, जो खाकी और खादी और कहीं ये जो आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त लोगों के जो आपस में तालमेल हो गया, उसको तोड़ना होगा। ये शायद जब सोचा जाएगा इस दिशा में, तो
ज़्यादा बात बनी होगी, मुझे लगता है सोचा जा रहा होगा, किया भी जाता होगा कि उसको और पुख्ता और प्रमाणित किया जाए। तो जो चाहे वो प्रदेश की पुलिस हो, राजधानी की पुलिस हो, प्रदेश की सरकार हो, उसके चेहरे पर ऐसे बदनुमा दाग नहीं लगेंगे। ये जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, जो सूचनाएँ आई हैं, अब मामला दर्ज हुआ है, इसमें जो आगे अपडेट होगा आप तक पहुँचाएँगे कि क्या कुछ और इसमें कर सकी पुलिस, क्या हुआ? लेकिन कुल मिला के घटना शर्मनाक है। आपकी अपनी राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट पर कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और फिर देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।